नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ द फ्रेंड्स। दोस्तों, आज फिर से एक बार आप सभी दोस्तों के सामने स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़कर एक और वीडियो जो कि कन्फ्यूग्रेशनल जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म है, उसमें दो तरह के कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जिसमें फर्स्ट पार्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसमें दो टाइप के जो आइसोमर्स मैंने बताए प्रीवियस स्लाइड में, उसमें पहले वाला था सीस ट्रांस आइसोमर्स, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उसके अंदर बहुत शॉर्टली एंड बहुत अच्छी तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने एक दूसरा टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, जो कि ई जेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम। तो दोस्तों, आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज रखता हूँ, व्हाट इज ई जेड आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप जो है वो है ई जेड आइसोमेरिज्म। दोस्तों, स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चन, ई जेड आइसोमेरिज्म। ई जेड आइसोमेरिज्म क्या है? तो दोस्तों, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने बहुत इजी लैंग्वेज में पेश करता हूँ। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों, ये मूलतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं ई जेड। हम क्यों इसको ई जेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से फेस कर सके। तो दोस्तों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही एक प्रकार है। इट अराइजेस व्हेन ऑल फोर एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड टू स्टीरियो सेंटर्स आर डिफरेंट। यानी कि दोस्तों, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके नज़दीक वाले जो एटम्स और ग्रुप्स है उसको हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो दिस कार्बन इज स्टीरियो सेंटर एंड दिस कार्बन इज स्टीरियो सेंटर, है ना। तो डबल बॉन्ड के आसपास जो कार्बन है बोथ आर स्टीरियो सेंटर्स, और ये स्टीरियो सेंटर्स के ऊपर जितने भी यहाँ पर एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड हुए हैं कार्बन के साथ, ये सारे जो है वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। यानी कि स्टीरियो सेंटर के आसपास दो और दो, ये चारों जो एटम्स है और जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है बॉन्डेड है वो चारों अलग अलग होने चाहिए। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के जरिए, तो FCl डबल बॉन्ड CBr। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है उसको हम ई जेड आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दोस्तों इसी तरह के जो कंपाउंड है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड एज ई जेड आइसोमर्स। यानी कि ये जो स्टीरियो सेंटर्स के आसपास के चारों ओर जितने भी यहाँ एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड है वो अलग अलग होने चाहिए, तब जाके उसको ई जेड आइसोमेरिज्म हम बोलेंगे। अगर फिगर के जरिए भी बताना चाहूँ तो मैं बताऊंगा दोस्तों, इफ द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर प्रायोरिटी, ये चारों चारों जो स्टीरियो सेंटर के आसपास अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड है स्टीरियो सेंटर के साथ, वो सिमिलर प्रायोरिटी के जो है दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। अगर ये ऑपोजिट साइड पे अरेंज हुए हैं, किसके ऑपोजिट? पाई प्लेन के। यानी कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो है उसमें एक पाई प्लेन होता है, पाई बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड। तो पाई प्लेन जो है उसके आसपास ऑपोजिट साइड में अगर अरेंज होते हैं तो द आइसोमर्स आर नोन एज ई आइसोमर्स।
तो उस टाइम उस आइसोमर को हम ई आइसोमर बोलेंगे। वाई ई आइसोमर दोस्तों, ई आइसोमर नेम्ड गिवन, ये नेम हमने किस तरह से दिया है, तो जर्मन वर्ड जो है एंडजेजिन, एंडजेजिन, इसका मतलब है ऑपोजिट, एंडजेजिन का मतलब है ऑपोजिट, और ई के जरिए हम ई आइसोमर बोलते हैं जब पाई प्लेन के एक ही तरफ सिमिलर ग्रुप प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं। वाइल इफ द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर प्रायोरिटी, है ना, सेम प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स है वो सेम साइड पे अरेंज होते हैं पाई प्लेन के, तो उस आइसोमर को हम जेड आइसोमर बोलते हैं। तो जेड क्यों बोलते हैं? जेड जर्मन वर्ड ज्यूसेमेन, ज्यूसेमेन का मतलब है टूगेदर, एक साथ, एक साइड पे। तो जब एक साइड पे ऐसे प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उसको हम जेड आइसोमर बोलते हैं, और अगर ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो उसको हम ई आइसोमर बोलेंगे। दोस्तों ये प्रायोरिटी वाला जो है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो द प्रायोरिटी ऑफ द सब्सटीट्यूएंट, अब चारों जो अलग अलग है स्टीरियो सेंटर के आसपास, उसको हम कौन सो किस ग्रुप को हम प्रायोरिटी वाले ग्रुप बोलेंगे। तो ये हमने कोई ऐसी तरह से नहीं लिखा है, लेकिन द प्रायोरिटी ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इज डिटरमाइंड फॉर ईच कार्बन एटम इज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी सीक्वेंस। प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल है, और ये रूल प्रायोरिटी सीक्वेंस का जो रूल है इट इज़ गिवन बाय कैन इनगोल्ड प्रीलॉग। तो कैन इनगोल्ड प्रीलॉग से ये रूल बताया है, और उसके जरिए ये प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सी फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एक एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर FCl, Br, I, यहाँ स्टीरियो सेंटर के आसपास चारों अलग अलग तरह के ग्रुप बॉन्डेड है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर F और I, तो ये कैन इनगोल्ड प्रीलॉग के प्रायोरिटी सीक्वेंस के रूल के अनुसार ये पाइपलाइन है, दूसरा पाइपलाइन ये है। तो यहाँ पर F एंड I बोथ आर सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स, है ना, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, एक की सबसे कम है, ठीक है, और क्लोरीन और ब्रोमीन बीच वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रायोरिटी वाले हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस के रूल के मुताबिक, और Cl और Br। तो उसको हम देखो यहाँ पर ये जो है F प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के आधार पर F और Br ये दोस्तों सामने सामने हैं, और I और Cl दोनों सामने सामने ऑपोजिट साइड पे है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर Cl I F Br सामने सामने है, तो F और Br अकॉर्डिंग टू दिस रूल F एंड Br ये जो प्रायोरिटी सब्सटीट्यूएंट है ये ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से इसको ई आइसोमर बोलते हैं। यहाँ पर F एंड Br, ठीक है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के आधार पर ये दोनों पाई प्लेन के सेम साइड पे है, सो दे आर कॉल्ड जेड आइसोमर्स, ठीक है। अगर F और Br सामने एक साथ गेट टूगेदर मतलब पाई प्लेन के सेम साइड पे होते हैं, इट इज़ कॉल्ड जेड आइसोमर। अगर F और Br ऑपोजिट साइड पे अरेंज होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ई आइसोमर। अगर हम और भी एग्जांपल यूज़ करना चाहें तो दोस्तों देखिए यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन के बारे में क्या है। तो यहाँ पर CClH, CDH, तो यहाँ दोस्तों देखिए Cl और CH3 दोनों सेम साइड पे है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के मुताबिक ये दोनों सेम साइड पे है, सो इट इज़ कॉल्ड जेड आइसोमर्स। यहाँ पर Cl एंड CH3 ऑपोजिट साइड पे हैं तो इट इज़ कॉल्ड ई आइसोमर्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के जरिए ई जेड आइसोमर्स मैंने आज एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर इसमें और भी जानकारी मैं बताना चाहूँ तो ये जो इजेड नोमेनक्लेचर है वो बहुत हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। द इजेड नोमेनक्लेचर कैन ऑल्सो बी यूज, इसका और भी यूज टू डेसिग्नेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स।
साइक्लिक कंपाउंड्स जो है उसको डेसिग्नेटेड करने के लिए EZ नोमेनक्लेचर बहुत बहुत मायने लगता है। कब? व्हेन द टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स एज ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, same side of the ring Cl and CH3. The compound is Z, so it is Z, and these are on the opposite. If they are on the opposite side, Cl and CH3, they are opposite side the ring, it is E. तो ये E आइसोमर है। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।